हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सूर्य के बारे में बताऊंगा। सूर्य द सन के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा कि पूरा सन के बारे में। तो देखिए, सूर्य जो है पूरे सौरमंडल का एक मुखिया होता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो सौरमंडल का एक मुखिया होता है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य। सूर्य के ही चारों ओर चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं। तो सूर्य सौरमंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सौरमंडल का मुखिया ही होता है। तो सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा कहाँ से आता है? सूर्य में जो ऊष्मा होता है तथा ऊर्जा होता है वो कहाँ से आता है? तो मेन सूर्य में ऊष्मा और ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की क्रिया से सूर्य में ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊष्मा और ऊर्जा सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण होती है। सूर्य का वह कौन सा भाग है जो हमें दिखाई देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पॉइंट है, जो सूर्य का वह कौन सा भाग है जो हमें दिखाई देता है? तो वो है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वह भाग है जो हम लोगों को दिखाई देता है। जब पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं तो जो भाग दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर से जगह जगह से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते रहते हैं। जो भाग हम लोगों को दिखाई देता है सन का, वहां से जगह जगह से कुछ विकिरण, चुंबकीय विकिरण निकलते रहते हैं, जो निकलते हैं या सूर्य से निकलने वाली ये लपटें या ज्वालाएं कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। जो ये लपटें होती है, जो विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, वो इतनी शक्तिशाली होती है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाती है और पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आंधियों को स्वर ज्वाला कहते हैं। उसे हम लोग स्वर ज्वाला कहते हैं। स्वर ज्वाला क्या होता है? तो स्वर ज्वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य के बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर से निकलता है। सौर ज्वाला जो होता है बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य के बाहरी सतह से निकलता रहता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की आकार दिखता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उस भाग को हम लोग कोरोना कहते हैं। कैरोना उस भाग को कहते हैं जो अंगूठी की भांति चमकता रहता है सूर्य ग्रहण के समय, उसे कोरोना कहते हैं, कैरोना। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी देखा जाए तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। 14.98 करोड़ किलोमीटर, इतना किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, 14.98 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों। सूर्य की वर्तमान आयु देखा जाए, सूर्य की उम्र, तो सूर्य की वर्तमान आयु जो है 5 अरब वर्ष है। 5 अरब वर्ष पृथ्वी की वर्तमान आयु है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड दोस्तों लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड, याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत नजदीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत नजदीक है, इसलिए उसकी दूरी प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती है। अगला है पॉइंट कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.6 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। और सब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान, मतलब कि जो फोटोस्फीयर का तापमान होता है, जो हम लोगों को दिखाई देता है, प्रकाश मंडल का तापमान होता है, वो होता है
6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के केंद्र का तापमान जो होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य का केंद्र का तापमान होता है, केंद्र, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी तारे का अनुमानतः जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। किसी भी तारा का अनुमानतः जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है, अर्थात 10 अरब वर्ष होता है। Thank you for watching my video. Please subscribe and like my channel.